श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। प्रभु सच्चिदानंद श्री श्यामा श्याम बड़े करुणामय हैं। अपनी उपासना शरण की है। गोरे सांवले चरणारविंद की शरण में रहना। शरणागत एक कठपुतली होता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने, उमा दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। भक्त सदैव अपने को भगवान के हाथ की कठपुतली जानता है और मानता है। केवल मानता ही नहीं है, वो देख भी रहा है कि वे वैसे ही नचा रहा है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा हम, हमारा शरीर जैसा मेरा स्वामी चाहता है। भगवान की शरण की सारी बात उसी के हृदय में उठ प्रकाशित होती है। अर्थात शरणागत का बल और प्रभाव उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो अपने को भगवान के हाथ की कठपुतली समझ लेता है। जैसा नचाने वाला चाहता है कठपुतली वैसे ही नाचती है, तनिक भी इधर उधर नहीं। उसके हृदय में अच्छा नाच लिया या नाच बिगड़ गया, इसका कोई हर्ष या शोक नहीं होता, क्योंकि ये है नचाने वाले के ऊपर। कैसा नचाया, ये कठपुतली के ऊपर नहीं कि कैसा नाचा, कि क्या टाप का नृत्य किया, तो ये प्रशंसा जाती है नचाने वाले के ऊपर। क्या यार बिगाड़ दिया, तो ये उसकी अंगुली की कमी रही। उसकी अंगुली ने कमी कर दी तो नाचने में कमी हो गई। ऐसा शरणागत होता है, नापने में कमी का अनुभव और नापने में गुण का अनुभव। अनुभव क्या हो रहा है, मैं एक कठपुतली हूं, मेरे स्वामी जैसा नचा रहे हैं वैसा मैं नाच रही हूं। दो प्रकार के नाच हो रहे हैं। एक तो सूत्रधार के द्वारा कठपुतली का, और एक यंत्रारूढ़ानि मम मायया, जैसे यंत्र में चढ़ा हुआ वही कठपुतली नाचती है। तो एक को माया नचा रही है और एक को भगवान नचा रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल, मैं तो तेरे नचाए नाचूं। भक्त और अभक्त दोनों नाच रहे हैं। एक नाच रहा है माया के द्वारा प्रेरित होकर
और एक नाच रहा है भगवान के कर कमल के द्वारा। जैसे सूत्रधार जो कठपुतली नचाता है वो अपनी अंगुलियों में उसकी डोरी पकड़े हुए है और जैसा चाहता है वैसा कठपुतली नाचती है। तो यहां हम यंत्रारूढ़ानि मम माया वाले नहीं हैं। हम उमादार जो सित की नाई समय नचावत राम गोसाई, हम भगवान के द्वारा नचाए जा रहे हैं। माया के द्वारा नाच हमारा बंद हो गया क्योंकि हम शरणागत हैं। जैसे हार और जीत में कठपुतली को कोई भी हर्ष और शोक नहीं होता, ऐसे ही शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। बन गया, शाबाशी मिल रही, बिगड़ गया, डांट लग रही, दोनों चुप है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ बना नहीं, उससे कुछ बिगड़ा नहीं। और वो ये नहीं, कठपुतली ये नहीं कहती कि तुम इन्हें तो बिगाड़ा है, नचाया ठीक नहीं, ये भी नहीं कहती, वो चुप रहती है। ऐसे ही शरणागत भक्त है, यदि डांट लग रही कि तुम बहुत नीच प्रवृत्ति के आदमी, तुमसे ऐसा होना चाहिए, वो अंदर ही अंदर विचार कर रहा है कि अब नचाओ जैसे वैसे नाचो, हम क्या करें, मैं तो आपके हाथ की कुट। लेकिन जबान से नहीं कहेगा कि कठपुतली तो मैं आपके हाथ की हूं, जैसा नचाया वैसा मैं नाच। ये कठपुतली के उत्तर नहीं होते। कठपुतली तो चुप रहती, जैसा नचा रहे हो वैसे नाच रहा हूं। प्रशंसा हो रही तो सूत्रधार की, और अवहेलना हो रही तो सूत्रधार की। बहुत मस्ती का विषय है शरणागति, यदि समझ ले तो। यदि इस प्रकार कोई शरण हो जाए तो शब्द याद रखो, उसका बेड़ा पार हो गया बिना कुछ किए। और हम बताएं, जो करने का राग है वह मिटाने के लिए शास्त्र आज्ञा करते हैं। करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती अजात पक्ष एव मातरम खगाहा। जरा इस पर विचार करो। जिस पंछी के बच्चे के अभी पंख नहीं उदय हुए, उसके लिए कहा जा सकता है कि उड़कर दाना चुनो, जाओ तुम उड़कर जल पियो। वो खुद चिड़िया चोंच में जल लेकर आकर उसके मुंह में बूंद डालती है, खुद दाना लेकर डालती है। ये इससे बढ़कर कोई शरणागति नहीं है। जो दो उदाहरण हैं इसको समझना होगा। अजात पक्षा एव मातरम खगा, ये हमारे हृदय से समर्पण। तो फिर आपकी क्रियाएं, ये मेरे सूत्रधार जैसा कठपुतली को नचा रहे हैं वैसा नाच रही। यहां मैं नहीं है, यहां मैं के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। कठपुतली की क्रिया और उस क्रिया का फल सूत्रधार। ध्यान दीजिए, कठपुतली की क्रिया भी सूत्रधार से हो रही, नचाने वाले से, और उसका इनाम भी, फल भी सूत्रधार है। अपने तो केवल कठपुतली है। बहुत बुरा तो हट रहे, देखो नचा कैसा रहा उससे, देखो पूछो उससे क्यों ऐसा नचाया। भक्त बिल्कुल संतुष्ट एन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। समझ लोगे तो आनंदित रहोगे। भक्त हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, संतुष्ट एन केनवा। एन केन प्रकार कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहता मेरे प्रभु, ऐसा नाच नचा रहे हैं। अनिच्छा या परीक्षा, इन दोनों से भक्त को सुख मिले। अनिच्छा या परीक्षा, हमारी इच्छा नहीं है पर सुख सामग्री घेरे हुए, हमारी इच्छा नहीं पर ढेर सारी सुख सामग्री दे रहे, परीक्षा। अनिच्छा या परीक्षा से
परीक्षा से प्राप्त सुख या दुख, लाभ या हानि, सम्मान या अपमान शरणागत भक्त के हृदय में बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि जान रहा है कि मैं तो कठपुतली हूं, यह सब नचाने वाले का खेल है। सुख आ रहा है जय जय, दुख आ रहा है जय जय, मान हो रहा है जय जय, अपमान हो रहा है जय जय, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु के हाथ की कठपुतली हूं। तिरस्कार या पुरस्कार सूत्रधार की तरफ भेजो, अपने ऊपर मत रखो। देखो महाराज, हट जाओ, देखो महाराज, आप देखो सामने से तिरस्कार आया, आप देखो, क्योंकि नचाया ऐसा है। और पुरस्कार पर बात ये समझना कि फूल चढ़ेंगे तो कठपुतली के ऊपर, और पादुका बरसेगी तो कठपुतली के ऊपर। सूत्रधार तो पर्दे के पीछे रहता है, उस पर समझ रहे हो ना। तो कठपुतली को न फूल बरसने पे हर्ष और न पादुका बरसने पे शोक, ऐसी कठपुतली होनी चाहिए, ऐसा शरणागत होना चाहिए। कोई भी सूत्रधार तक नहीं देख पाता, वो तो कठपुतली को ही देखता है। तो पुरस्कार या तिरस्कार तो कठपुतली को ही मिलेगा, लेकिन कठपुतली को चाहिए कि वो पुरस्कार सूत्रधार, वो तिरस्कार सूत्रधार, क्योंकि सूत्रधार ने जैसा नचाया वैसा नृत्य हुआ, उसमें मेरा बस ही नहीं है। इस स्थिति में शरणागत हर समय प्रसन्न रहता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों? जैसा चाह रहे वैसा नाच रहे। कोई बहुत मान करे तो हम बड़ाई नहीं मानते, कोई अपमान करे तो हम बुराई नहीं मानते। जैसा वो नचा रहा है वैसा नाच रहा है। भगवान का विधान शरणागत पर काम करता है, कर्म विधान नहीं, भगवान का विधान। बहुत प्रसन्न रहना चाहिए शरणागत को। क्रिया की बागडोर भगवान के हाथ में है, तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही, भगवान के द्वारा हो रही। भगवान को बागडोर सौंपने पर सारी क्रियाएं सब सच्चिदानंदमयी हो जाती हैं, सब क्रियाएं भगवत स्वरूप हो जाती हैं। युद्ध भूमि में मारना काटना भी अगर वो धर्म के अनुसार, वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे अहंकार ना हो, वो पूरी सृष्टि का भंडारा कर दिया तो कोई पुण्य नहीं होगा, और अहंकार ना हो, वो पूरी सृष्टि का तुम्हारे द्वारा विनाश हो गया तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम कठपुतली हो, तुम्हारे द्वारा कराया जा रहा है। जो करता है वो तो कोई और है, कर्ता कोई और है, और उस कर्ता में कर्म लागू नहीं होते। जो करता है उसमें कोई कर्म विधान लागू नहीं होता, क्योंकि गुणातीत है। जहां कर्ता वास्तविक कर्ता को समर्पित हो गया, जो मैं अंतःकरण का था, वो जब भगवान को समर्पित हो गया तो कोई भी शुभ अशुभ कर्म उसे बांधता नहीं, इसीलिए भगवत प्राप्त हो जाता है। भक्तों का शुभ अशुभ कर्म सर्वनाश होना चाहिए। जब तक सर्वनाश नहीं होता शुभ अशुभ का, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। तो पहले तो कर्ता भाव रहित होने से जो वर्तमान के शुभ अशुभ है वो नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण कर्ता भाव ना होने के कारण जो क्रियमाण शुभ अशुभ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे, संचित भगवत शरणागति के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। तीसरे, प्रारब्ध। अब वो कैसे गलित होते हैं? इतना विरह उत्पन्न हुआ,
भगवत चिंतन करते करते भगवत मिलन का, सारे पाप नष्ट हो गए। सारे पाप, प्रारब्ध में जो दुख भोगना था ना शरीर को बहुत लंबे समय तक, वो सब भस्म हो गया। ध्यान लगा एकदम आनंद मूर्ति। कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। उसमें रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद अश्रु बहने। इतना सुख मिला कि सारे शुभ भस्म हो गए। और जहां शुभ अशुभ भस्म हुए तो ये देह का भाव खत्म, अब सच्चिदानंद भाव आ गया। शुभ अशुभ शेष रहते हैं, अवशेष रहते हैं, संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्प्रभावित हो जाते हैं कर्ता ना होने के कारण, लेकिन प्रारब्ध भोग रहता है। तो देखो गोपी जनों को जब उनके पतियों ने रोका तो इतना विरह ताप प्रकट हुआ कि सारे अशुभ भस्म हो गए। श्री कृष्ण की रूप माधुरी सामने प्रकट हो गई, आलिंगन किया, इतना आनंद आया कि सारे शुभ भस्म हो गए। और शुभ अशुभ भस्म होते ही ये पांच भौतिक शरीर वहीं, और वो चिदानंद शरीर से रास में पहुंच गई भगवान के पास। ये भक्त का बहुत कृपा के द्वारा सब कुछ कार्य होता है। भगवान की कृपा से शुभ अशुभ भस्म हो जाते हैं। भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा भक्त के हृदय में स्फुरित होती है। जो भी कार्य होंगे भगवत आज्ञा से होंगे, भगवान की इच्छा से होंगे। अपनी इच्छा ही नहीं रही। पाप कर्म कब बनता है? जब अपनी इच्छा होती है। और अपनी इच्छा जब भगवान की इच्छा में मिला दी गई तो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है। उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना। जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए और फिर विचार कीजिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजग शयनम। सांप के पास कोई शांति से रह सकता है? और 1000 फण वाले श्रेष्ठ भगवान की शैया पर भगवान शांत भाव। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार हैं, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते। क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, वो तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी तो भगवान की इच्छा शास्त्र आज्ञा, जब तुम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो अधर्म आचरण नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा किसी के जीवन में पाप आचरण नहीं हो सकता। पाप आचरण होता है स्वयं की इच्छा से। अगर अपनी इच्छा को बनाए रखा है आपने तो अभी शरणागति में कलंक है।
अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया देखने में आए तो भगवान के हाथ में बागडोर नहीं, काम के हाथ में बागडोर है। अभी तुम काम की कठपुतली हो, राम की नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ बलात् जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, यद्यपि इच्छा नहीं है, विवार्षणे बलादिव नियोजिता, बलात् जबरदस्ती उससे जैसे कोई करवा रहा हो। वो कौन है जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है? ऐसा लगता है मैं तो चाहता नहीं था, मेरी ये खोपड़ी में कौन बैठ करके करवा दिया। हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर पापाचरण करता है? तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम्। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और उसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये काम कभी ना घाने वाला, भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं, ये महापापी है। जो हमसे पापाचरण होते हैं वो काम इच्छा से होते हैं, राम इच्छा से नहीं होते। कोई शरणागति में ये ना सोच ले कि ये जो हमसे बेविचार हो रहा है, ये जो गंदी बातें हो रही हैं, कठपुतली वाला नचाने वाला वो हमको नचा रहा है पापाचरण। माना कठपुतली हो, लेकिन राम के हाथ की नहीं, काम के हाथ की। अब ये शरणागति राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, अभी काम की शरणागति है। ये महापापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप कर्म होने लगे तो समझना चाहिए कि इस समय मैं भगवान की शरणागति से विमुख हूं और काम रूपी शत्रु ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, और ये जो क्रिया करवा रहा है, ये काम करवा रहा है, भगवान नहीं, और इसका फल है नरक। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। ये जो काम क्रीड़ा हो रही है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ, कभी ना घाने वाला महापापी काम करवा रहा है, और इसका परिणाम है नरक। इसलिए तो इसे महावैरी जान। ये दुश्मन है जो जबरदस्ती हमारे दिमाग को प्रेरित करके गंदी बात करवाता है, गंदी क्रिया करवाता है, गंदे दृश्य दिखवाता है। जब अपनी इच्छा और कामना को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो जितने कर्म हैं वो सब शास्त्र सम्मत होते हैं। इतनी भी चूक हो जाने पर हृदय जलता है, क्रिया में नहीं, विचार में। जबकि लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। लेकिन शरणागत भक्त की यह स्थिति होती है कि मानसिक जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध सोचने मात्र से हृदय जलने लगता है। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ये है भगवान को समर्पित चित्त।
अब बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमारी हिलाडुली हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही, तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से जेल भी बनी है, भगवान की इच्छा से रोग भी बने हैं। फिर तैयार रहना, ये उन्हीं की इच्छा से भोगना पड़ेगा। फिर सारे कर्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, बिल्कुल शास्त्र सम्मत होने चाहिए। इतना भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो इतना अंतराय पैदा कर देगा। बिंदु भर शास्त्र विरुद्ध आचरण बीता भर भगवान से अंतराय कर देगा। और आपको अनुभव की बात कहते हैं, महापुरुषों की बात कहते हैं और शास्त्र प्रमाणित बात कहते हैं। कभी को कोई अपने को भजनानंदी समझ के मनमानी आचरण न करे, ने बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। भरत जी का पावन चरित्र पढ़कर देख लो। भागवत में ये कोई ना समझ ले कि हम बहुत भजनानंदी हैं तो हमें माया भ्रष्ट नहीं कर सकती, या अब हम उतर के नीचे नहीं खड़े हो सकते। भरत जी की स्थिति थी कि अब क्या अगला पूजा करना है ये भी होश नहीं रहता, भगवान के आनंद में बेसुध। वही धीरे धीरे मृग में आसक्ति, पूजा पाठ मृग को लिए कर रहे। फिर पूजा पाठ छूट गया, मृग नहीं छूटा। अंतिम जन्म भले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन 3 जन्म की यात्रा लगी। नहीं, पहले ही जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न हो जाते, क्योंकि भगवान के साक्षात अंश से प्रकट ऋषभदेव जी भगवान का अवतार हैं, और उनसे प्रकट उनको 3 जन्म लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हिरण में इतना खो गए, भागवत पढ़ के देख लो, कि उनका भगवत स्मरण ही छूट गया। इससे लगता है हम कितने पवित्र देह वाले होंगे। उनके देह पवित्र, क्योंकि पिता ऋषभदेव गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। इतनी जोर का त्याग, वैराग्य और भजन, और उतर के खड़े हो गए ऐसी जगह कि जहां एक बार भी रामकृष्ण हरि स्मरण नहीं रह गया। इसलिए कभी भी साधक को नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी तो अच्छी स्थिति है, वो उतर के बहुत बुरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। भजनाभ्यास उसका स्फुरित होगा, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास रखो। जब तक शरीर है, जब तक चेतना है, आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वाणी से बोल रहे, तब तक साधक को एक छोटे साधक की तरह अभ्यासरत रहना चाहिए। जैसे एक नवीन साधक बड़ी जोर से चिपकता है नाम में, वाणी में, पाठ में, क्योंकि वो समझता है मैं प्रारंभिक साधक की तरह ही सिद्ध को भी निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए। नहीं, वो अभ्यास इस तरह से उतर जाएगा कि वो पूरा संसारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया था। तो जब सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे परमहंसाचार्य भगवान ऋषभदेव का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती हैं? तो उन्होंने, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, परीक्षित जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई भी सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो सारे कर्म शास्त्राज्ञा के अनुसार होते हैं सिद्ध के, जो शरणागत सिद्ध है। साधक को भगवत बल, भगवत आदेश मानकर उसी रेखा के अंतर्गत रहना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरणों को कठपुतली वाला सूत्र रख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कठपुतली हो, लेकिन काम एष क्रोधेश रजोद्गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। ये दुश्मन काम हमको कठपुतली बना दिया, ना कि राम या हरि या श्याम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है
आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए। यह है शरणागति होने का। मनुष्य जो कुछ भी करता है यदि मेरी आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए, और जब शरण में हो जाए तो वही होगा जो भगवान कराते हैं। और जो भगवान कराते हैं वो जगत मंगल के लिए कराते हैं। तुम्हारा मंगल, जगत मंगल, कभी भूल करके भी ऐसा आचरण नहीं हो सकता जिससे अपना मंगल हो या किसी का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी। यही शरणागति है। नवीन कर्मों को करना, पूर्व कर्मों का फल भोगते समय सुखी होना, ये भक्तों का लक्षण नहीं। पूर्व कर्मों के फल के परिणाम में आए हुए सुख को भोगकर सुखी होना और सुख के निमित्त नवीन कर्म करना, ये भक्तों से नहीं होता। भगवान के लिए कर्म करना और आए हुए सुख को भगवान को समर्पित करना, भोक्ता ना बनना। नए कर्मों के लिए भगवान को ही कह दीजिए कि आज से हम अपना जीवन आपको समर्पित करते, मेरी बस नहीं कि ये करो ये ना करो, मैं ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं, अब आप करवा लीजिए। और रोज कहते रहिए। शरणागत को रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कई बार। हे प्रभु, हे शरणागत प्रतिपाल लाडली जू, मेरे में बल नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। आप ही हमें बल दीजिए जिससे मैं आपके अनुकूल कर सकूं। मेरे में बल नहीं है कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। और हे प्रियालाल, जो मन वचन कर्म से आपके प्रतिकूल आचरण हुए हों उन्हें क्षमा करो। आप बड़े उदार हो, बड़े कृपालु हो। हे शरणागत भय हारी, ये जीवन आपको समर्पित हो और ये यंत्रवत वैसे ही आचरण हो जैसे आपकी रुचि हो। रोज प्रार्थना करना चाहिए। एकांत में अपने प्रभु से रोज आर्त भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रियालाल, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण करूं। हे प्रियालाल, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार आचरण करूं। हे प्रियालाल, हमारे द्वारा जो मन वचन कर्म से प्रतिकूल आचरण हुए, हे परम उदार कृपालु, आप क्षमा कीजिए। हे शरणागत भक्त भयहारी, हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं जैसा हूं। आप बुद्धि लड़खड़ा के अगर चरणों में न गिर जाए तो कहना। 2-4 बार आप 2-4 बार भक्त भयहारी प्रभु हैं। जरूर प्रार्थना अपने प्रभु के सामने खड़े होकर के जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए। हम आपसे कहते हैं आप शरणागत हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका अहम सकिल कर प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। बुद्धि लड़खड़ा जाएगी, वो बिल्कुल पंग हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। बस उनकी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। नहीं, सब पर दया है, भगवान सब पर दया कर रहे हैं। पर आप विशेष कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो आप विशेष कार्य कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवद आज्ञा के अनुसार चल सके। चाहते तो हैं लेकिन जबरदस्ती ये कामना, वासना, ये इच्छा हमको भगवान से विरुद्ध आचरण में प्रेरित कर देती है, विरुद्ध चिंतन करने में विवश कर देती है। तो अब हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, भगवान को पुकारें और उनसे बल प्राप्त करें। भगवान की शरण में होने से भगवत प्राप्ति निश्चित है। हर समय भगवान का नाम स्मरण रखना है। और जैसे गुरु प्राथमिक बालक को हाथ पकड़कर लिखाता है, लिखो का, खा, गा, घा, जैसा लिखवाता वैसा वो लिखता है। ऐसे ही हर समय अनुभव करो, भगवान मेरे साथ हैं, मेरी जो क्रियाएं हो रही हैं भगवान के द्वारा कराई जा रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान के द्वारा। पर ध्यान रखना, इसका भेद करके पीछे वर्णन किया गया है। प्रभु को साथ रखें, प्रभु का नाम जप करें,
और बुरे काम प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी नहीं होते, ये याद रखे। 3 बातें। प्रभु का नाम जप करें, प्रभु को साथ रखते हुए ही प्रभु प्रेरित क्रिया करें, प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे कर्म नहीं होते, ये याद रखें। बुरे कर्म काम के द्वारा प्रेरित होते हैं। इन 3 बातों में शरणागति पुष्ट हो जाएगी। प्रथम भगवान की स्मृति नाम, द्वितीय भगवान के द्वारा प्रेरित क्रिया, तृतीय पापाचरण भगवान प्रेरित नहीं होते, वो काम प्रेरित होते। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें रोना चाहिए, प्रभु के सामने हाथ उठा के ना, मेरे में बल नहीं कि मैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लूं, ये जैसा चाहते हैं वैसा मनमानी आचरण कराते हैं। हे भक्त भयभंजन प्रभु आप कृपा करो, मैं इस समय भयभीत हूं, मुझे काम प्रेरित है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मुझे मोह आ रहा है, नाथ इससे बचा लो। पक्का प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जब सब संत और देवता और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी महादेव जी जब सब मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जब भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की, तो भगवान का अवतार हो गया। यदि हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जब शरणागति पुष्ट हो जाने वाली होती है तो अपने को एक अद्भुत ठसक आ जाती है हमारी श्री जी, एक अपनापन हो जाता है प्रभु से, एक अपना परिचय हो जाता है प्रभु से। अभी अपरिचित से प्रभु लगते हैं, जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु अपने परिचित लगेंगे और ये सब अपरिचित लगेंगे। अभी सब परिचित लगते हैं, प्रभु अपरिचित लगते हैं, और जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु परिचित लगेंगे और सब अपरिचित लगेंगे। बोले हमें पहचाना, बोले नहीं जाना। पहचानना तो सिर्फ परिचय हमारा प्रभु से, शरणागति का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। जब शरणागति पुष्ट हो जाती है तो सिर्फ प्रभु से परिचय रह जाता है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई जब तक है परिचय, तब तक प्रभु की शरणागति पुष्ट नहीं हुई। शरणागति में प्रभु का परिचय प्राप्त हो जाता है, सबसे परिचय रहित हो जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। फिर आगे लिख रहे हैं, फिर उसके दर्शन का समय आता है। ज्यादा सोपान नहीं शरणागति में। शरणागति प्रभु से परिचय, क्योंकि बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, और जहां प्रभु से प्रेम हुआ प्रभु प्रकट हो गए। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त परमात्मा जिस रूप की भावना की है उसने, वही रूप रखकर उसके नेत्रों के सामने आ जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम रूप, श्याम रूप, जो रूप की आराधना की है वही रूप उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। वही मंद मुस्कुराहट, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर देने वाला लावण्य, सौंदर्य जैसी क्षमता होती है भजन के अनुसार, वैसे ही रूप झलकने लगता है। फिर वो हर समय दर्शन में ही रहता है। पिय मूर्ति नयनन बसय, ऐसा दर्शन। पिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहे समाय। वह हर समय रूप का दर्शन। वो रूप जो न कहीं देखा गया, न सुना गया, न वर्णन किया गया। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत। वो रूप झलकता है जब निरंतर नाम जप, भगवान को साथ रखते हुए हर कर्म भगवद अर्थ कर्म, और कोई भी बुरा आचरण भगवान से प्रेरित नहीं होता। ये ध्यान रखकर सावधान होकर बुराई को छोड़ता गया
तो शरणागति पुष्ट हुई, शरणागति पुष्ट हुई तो प्रभु से परिचय और सबसे अपरिचय, और जहां प्रभु से परिचय हुआ तो झांकी आने लगी, दर्शन हो। अब वो निरंतर दर्शन करता रहता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै, यह प्रेम पहचान। कोई भी पूर्व कर्म का फल या भोग उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं डाल सकता। ये शरणागति। पूर्व कर्म के फल से कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, या बड़ा से बड़ा सुख साम्राज्य हो जाए, उसकी प्रसन्नता में, सांसारिक भोगों के साम्राज्य या पद प्रतिष्ठा से हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और भगवत शरणागति से प्रसन्नता प्राप्त हुई, ऐसी अखंड प्रसन्नता, प्रसन्न आत्मा, जहां ना कोई कर्मों का फल भोग प्रभाव डाल पा रहा है, ना कोई दुख प्रभाव डाल पा रहा है, हर समय प्रसन्न। नवीन कर्म करवाने में भगवान का हाथ रहता है। मुक्त पुरुष हो गया। भगवान दो काम करते हैं, एक हाथ भक्त के मस्तक पर रखते हैं और दूसरे हाथ से कार्य करवाते हैं। जैसे वो मास्टर लिख रहा था का, एक हाथ से दुलार करते हैं, जैसे नहीं मास्टर लिखो का, ऐसे ऐसे भगवान अपने भक्त से उत्तम उत्तम कर्म करवाते हैं और एक हाथ वरद हस्त मस्तक पर रखा रहता है। अद्भुत आनंद, ये अद्भुत आनंद का मार्ग है। अब सुनो ना, समझो ना, चलो ना, तो भेष रहेगा भगवान का और उद्देश्य रहेगा भोगों का, इसीलिए सब बर्बाद हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि भगवदानंद क्या है। नहीं तो जो आनंद आपको है ना, ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि रचने की चिंता है, भगवान हरि को पालन करने की चिंता है, भगवान शिव को लय की चिंता है, बाबा जी को कुछ नहीं चिंता है। क्या चिंता है? बाबा जी उनका चिंतन करने में मस्त है। सृष्टि लय हो रही तो जय जय, और सृष्टि का पालन हो रहा तो जय जय, मिसाइल बरस रही तो जय हो प्रभु आपके। उसके लिए क्या, वो देख रहा है अपने प्रभु की लीला। एक नाव में एक महात्मा बैठे जा रहे थे, तो नाव जब बीच में पहुंची तो नाविक ने कहा, भैया अपने अपने इष्ट का सुमिरन कर लो, नाव भंवर में फंस गई, अब हमारे बस की बात नहीं, डूब जाएगी। महात्मा जी का बड़ा कमंडल था, खोला, नदी से नाव में पानी डालने लगे, 5-10 कमंडल। थोड़ी देर में नाविक ने कहा, भगवान ने तुम्हारी सबकी सुन ली, भंवर से नाव निकल गई। महात्मा जी ने नाव से पानी नदी में डालना, ये क्रिया नाविक बड़े ध्यान से देख रहा था। उस पार पहुंचा, जब सब उतर कर चले गए तो महात्मा को दंडवत किया और कहा, महाराज जी, जो हमने कहा नाव डूबने वाली थी तो आपने 5-10 कमंडल और नाव में डाल दिए, और जब कहा बचने वाली है तो सब पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका रहस्य नहीं समझा। बोले, जब आपने कहा नाव डूबने वाली तो हम कहा हमारे स्वामी की इच्छा की डूबे, तो 10 कमंडल दास की भी इच्छा ऊपर, हम उसी में डाल दिया कि और जल्दी डूबे। जब आपने कहा बचाने वाले तो हमने निकाल दिया। आप मत करना, सिद्धों की बात कह रहे। भगवान की जो ही राजी, उसमें जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। उसको बड़े से बड़ा भोग या बड़े से बड़ा दुख अप्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्न आत्मा। और नवीन कर्म भगवान ऐसे कराते हैं, एक वरद हस्त मस्तक पर रखा जिससे बुद्धि शुद्ध, और दूसरा हाथ पकड़ करके स्वयं कर्म कराते हैं। भक्त में कभी घबराहट नहीं पैदा होती, क्योंकि उसको पता होता है भगवान है, और ऐसे हैं कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले हो सकता है क्योंकि भगवान है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले कदापि नहीं हो सकता, बोले ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? बोले हमारे साथ भगवान है, इसलिए ऐसा हो। कर तुम जो किया जा सके, अकर तुम जो नहीं हो सकता, और कर तुम अकर तुम दोनों से परे अन्यथा कर तुम, वो नई बात कर देंगे। जैसे सुई के छेद में जहां धागा मुश्किल से जाता है, वहां उंगली तो नहीं जा सकती, पर भगवान वहां से ब्रह्मांड पार कर सकते हैं। जैसे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा सकता है,
इसलिए भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम हमारे साथ है, इसलिए भक्त के हृदय में कभी घबराहट नहीं होती, वो प्रसन्न रहता है। तत्कालिक घबराहट आना बात अलग है, विचार की घबराहट नहीं रहती। तत्कालिक एक अलग चीज होता है, जैसे तत्कालिक आप एकदम गाड़ी सामने तो एकदम ऐसे, विचार का भय और विचार की घबराहट भक्त में नहीं होती। इस प्रकार प्रभु हमें सदैव दुलार करते हैं, हमारे शरणदाता हैं। हम अपने प्रियालाल की शरण में रहें, निरंतर नाम वाणी, कोई भी ऐसा अन्य आचरण न हो। अगर हो भी जाए गलती से तो प्रभु से क्षमा याचना करो, पुनः शरणागति को पुष्ट करो। ये जीवन बहुत थोड़ा है, इसी जन्म में हम भगवदानंद को प्राप्त हों, तभी हमारे इन सब साधनों की, वृंदावन वास की, संत समुदाय के बीच में बैठने की, ये जो हमें परम कृपा मिली है, तभी सार्थक होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।